चुनाव का लगभग तीसरे चरण का मतदान होने को है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरशद खान साहब मौजूद है, जो कि जौनपुर में सदर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अरशद साहब, आप बताइए, खासतौर पर पूरे पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो क्या माहौल चल रहा है इस वक्त समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन बनने के बाद तो उतना अच्छा माहौल नहीं नजर आ रहा था, लेकिन जो जो वोट शुरू हुआ है तो पब्लिक ने मन बना लिया, ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन का। आदरणीय मोदी जी कोई अपनी उपलब्धि बताकर वोट नहीं मांग रहे हैं। हिंदू मुसलमान पे आ गए, पाकिस्तान इंडिया पे आ गए, और पूरी पब्लिक अभी इस बातें सुनना नहीं चाहती है। मंगलसूत्र पे आ गए, वोट जिहाद पे आ गए, और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन आएगा तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगा। तो ये सब बातों से पब्लिक ऊब गई है, और अब पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को हटाना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। जहाँ तक जौनपुर और पूर्वांचल की बात है, आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी बहुत पुराने लीडर हैं, बसपा बनाने वालों में हैं, और एक बड़ा चेहरा है इंडिया का, उत्तर प्रदेश का, खासतौर से बैकवर्ड में दलित में और कुशवाहा बिरादरी का। इनके मैदान में आते ही जौनपुर में 1.5 लाख वोट बीजेपी का घट गया और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का 1.5 लाख वोट बढ़ गया। तो बाबू सिंह कुशवाहा जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, और पूर्वांचल में बम्पर रिजल्ट इंडिया गठबंधन का आने जा रहा है। आजमगढ़ जीतने जा रहे हैं, मछली शहर जीतने जा रहे हैं, लालगंज जीतने जा रहे हैं, गाजीपुर जीतने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही ऐतिहासिक नतीजा आने जा रहा है, और इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन भारी बहुमत से जीतकर और सरकार बनाने जा रहा है। क्या मुद्दे खास तौर पे जौनपुर में दिखाई देते हैं? क्योंकि आपने विधानसभा के चुनाव लड़ा, सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जौनपुर को एक तो पर्यटन नगरी बनाया जाना चाहिए। उसके लिए हमारे एमपी साहब से हमने कहा है कि आप अगर एमपी हो जाएंगे तो जौनपुर को पर्यटन नगरी घोषित करने के लिए आप काम करेंगे, क्योंकि ये यमदाग्नि ऋषि की जगह है, जहाँ आश्रम रहा। शेर शाह सूरी ने यहाँ तालीम पाई और यहीं से हुकूमत किया, फिर सासाराम गए। शर्की बादशाहों के दौर में भी तो जौनपुर हिंदू मुस्लिम एकता का, मजहबी एकता का गहवारा है, और यहाँ बहुत सारे काम के चांस है। कन्नौज की तरह इसे इत्र नगरी बनाया जा सकता है, यहाँ इत्र का काम होता भी है। मैंने कल भी एमपी साहब से इस पर डिस्कस किया है। कन्नौज की तरह से यहाँ इत्र का उद्योग बढ़ाया जाए, ताकि रोजगार यहाँ से लेके विदेश तक फैले और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो बहुत सारी चीज़ें। जौनपुर हमारा बहुत अच्छा ज़िला है, और मजहबी एकता यहाँ हमेशा रही, कभी दंगा नहीं हुआ आज तक। तो बीजेपी का एजेंडा यहाँ तो ख़त्म हो गया, और जौनपुर में बहुत सारे पुल बनने हैं, बाईपास बनना चाहिए, जाम से निजात मिले जौनपुर शहर को। तालीम का गहवारा ही जौनपुर और ज़्यादा बढ़ाया जाए। मेडिकल कॉलेज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, बीजेपी ने 5 साल काम ही नहीं होता देते, धीरे धीरे चल रहा है। अगर मेडिकल कॉलेज बन गया होता तो जौनपुर के कई हजार लोगों की जान कोरोना में न गई होती। वो जो जाने गई उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं, चूँकि, और योगी जी हैं, क्योंकि उन्होंने मेडिकल कॉलेज नहीं बनने दिया और यहाँ के लोगों को इलाज नहीं मिला और हज़ारों लोग कोरोना में मरे हैं। हम जौनपुर की जनता से अपील करेंगे कि आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को भारी बहुमत से जिताएं, और मछली शहर भी जिताएं, और पूरे पूर्वांचल में जो इलेक्शन अब होने वाले हैं अगले राउंड में, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को किस नजरिए से देखते हैं? खासतौर पर उत्तर प्रदेश में योगी जी कहने की लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार ही खराब कर रही है। कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था कि बगैर किसी अदालत के आदेश के लोगों को घर गिराए जाएंगे। हजारों घर बुलडोजर लगा के गिरा दिए गए। ये किस संविधान में लिखा हुआ है? संविधान के खिलाफ काम कर रही है। सबसे बड़ा तो लॉ एंड ऑर्डर सरकार तोड़ने का काम कर रही है। किसी के ऊपर भी झूठा सच्चा FIR दर्ज हो जाए और तुरंत का घर गिरा देते हैं। तो ये तो अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक सरकार है, और लॉ एंड ऑर्डर के बिल्कुल खिलाफ है। इससे हटना देश के हित में है, जनता के हित में है। कभी आज तक भारतीय जनता पार्टी ने दलितों पिछड़ों का आरक्षण की बात नहीं किया। चलो मुसलमानों की नहीं किया, हम जानते हैं, लेकिन दलितों पिछड़ों के लिए एक धरना कभी 75 साल में जनसंघ और बीजेपी लगाया और दिखा दें तो बताइए। वो आरक्षण के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है। तो संविधान बचाने के लिए
दलितों पिछड़ों के आरक्षण बचाने के लिए आज देश की बड़ी पैमाने में जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। और खास तौर से राहुल गांधी जी ने जो बहुत बड़ी पदयात्रा किया, उससे उनका व्यक्तित्व एक अच्छे लीडर की शक्ल में उभरा है और उनका मैसेज जो भारत जोड़ो का था, जनता ने उसे अडॉप्ट किया है और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। जी, ये थे अरशद खान साहब जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार जो है बनने जा रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनहित के मुद्दे को संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाला 25 तारीख ही बताएगा कि किसकी सरकार